हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोड स्टेप बाय स्टेप चैनल। माय नेम इज अनिल सिद्धू और जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल सीरीज़ के इस पार्ट में बात करने वाले हैं कि फॉर्म वैलिडेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। अब फॉर्म वैलिडेशन क्या होते हैं, आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जब हम लोग कोई फॉर्म फिल करते हैं, चाहे साइन अप के लिए, लॉगिन के लिए या फिर किसी भी टाइप के डाटा को फिल करते हैं, उस टाइम पे अगर कुछ इनवैलिड वैल्यू फिल कर देते हैं किसी इनपुट फील्ड के अंदर और वहाँ पे हम लोगों को एरर दिखाना होता है, उस चीज़ को बोलते हैं हम लोग फॉर्म वैलिडेशन। की फॉर्म के अंदर बस वैलिड डाटा ही होना चाहिए। अब इस पार्ट के अंदर क्या करने वाले हैं, एक बार मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ, देन उसके बाद आप आराम से समझ पाओगे कि क्या इंप्लीमेंट करेंगे। देन हम लोग कोड के ऊपर भी चलेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड है। जैसे मैं यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करता हूँ तो इसने बताया कि नेम वैलिड नहीं है, ईमेल आईडी वैलिड नहीं है और एज भी वैलिड नहीं है, बिकॉज तीनों के तीनों यहाँ पे एम्प्टी हैं। सो ये होती है हमारे पास एक फॉर्म की वैलिडेशन कि हम लोगों ने दिखा दिया कि तीनों चीज़ यहाँ पे इनवैलिड है। देन लेट से मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ और लेट से मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भी डाल देता हूँ और देन मैं यहाँ पे एज भी डाल देता हूँ, तो ये तीनों के तीनों एरर चले जाएंगे। देन लेट से कि मैं यहाँ पे ए बी सी डाल देता हूँ, जो एज होती है वो ए बी सी के अंदर थोड़ी आ सकती है। अगेन मैं यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करूंगा तो ये बोलेगा कि एज मस्ट बी अ नंबर। सो ये होती है हमारे पास एक फॉर्म की वैलिडेशन, और ये चीज़ें हम लोग इस पार्ट के अंदर कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। सो कोड पे चलते हैं, बट उससे पहले ये हमारी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज़ की जॉब, प्रोजेक्ट, इंटरव्यूज़ वगैरह में। पूरी प्लेलिस्ट देखना, डेफिनेटली आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। सो आपको ध्यान होगा लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्म बनाया था और इसकी वैल्यू को गेट करके भी देखा था। एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करेंगे और जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी डाटा डालता हूँ, लेट से एज वगैरह और समथिंग, तो आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं कंसोल के अंदर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, राइट। यहाँ पे नेम मिल गया, ईमेल आईडी और एज वगैरह सब कुछ मिल गया। सो इसी फॉर्म को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि हमारा ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अदरवाइज ये सारी की सारी चीज़ें करने के अंदर हमारी 6-7 मिनट तो वैसे ही चली जाएंगी, जो कि रिपीटेड टास्क होगा, जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर कर चुके हैं। सो जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने फॉर्म बनाया था, मैं उसी को कंटिन्यू करने वाला हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ये फोर लूप है ना, इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारे पास जो ये वैल्यू आ रही है एम्प्टी तो नहीं आ रही। देखो, अगर मैं यहाँ पे कोई भी डाटा एंटर नहीं करता हूँ इस तरीके से और देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पे कुछ तो एम्प्टी आ रहा है। तो यहाँ मैं चेक कर सकता हूँ कि जो हमारे पास वैल्यू आई है वो एम्प्टी है या नहीं है, राइट। सो यहाँ पे आपको ध्यान है कि अगर हम लोग नॉर्मल वैल्यू प्रिंट करते हैं ना यहाँ पे इस तरीके से, तो जो उसका फर्स्ट एरे होता है एलिमेंट का, उसके अंदर हमारे पास की आती है और सेकंड वाले के अंदर हमारे पास वैल्यू आती है। अब यहाँ पे देख सकते हो नेम भी खाली है, ईमेल भी और एज भी, तीनों के तीनों खाली है। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1, तब हम लोगों को यहाँ पे सेकंड वैल्यू मिलती है जो कि खाली हमें यहाँ पे दिखाई देती है। तो हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं, इफ़ अगर ये वैल्यू फर्स्ट एम्प्टी है, इक्वल इक्वल टू एम्प्टी है, तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कंसोल डॉट लो करवा सकते हैं, और जो हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है वो कह सकते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, कोमा कर देंगे और यहाँ पे कर देंगे नॉट वैलिड, कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखो नेम नॉट वैलिड, ईमेल नॉट वैलिड, एज नॉट वैलिड। अगर मैं यहाँ पे इनको क्लियर करके बस मैं यहाँ पे नाम और ईमेल आईडी डाल देता हूँ, तो यहाँ पे क्या बोलेगा, नाम भी आ गया और ईमेल आईडी भी आ गई। सो जो हमें फील्ड यहाँ पे एम्प्टी मिलती है उसका हमें वैलिडेशन मैसेज मिल जाता है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म के ऊपर एक यूएल बना लेते हैं और यहाँ पे इसको आईडी दे देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं मैसेज, एमएसजी कर देंगे। ऑलराइट, आई थिंक इतना काफ़ी है। देन इसके अंदर हम लोग यहाँ पे लिस्ट को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर लूप से पहले लेट यूएल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर हमने किसकी करनी है, आईडी क्वेरी सेलेक्ट करनी है, एमएसजी। ये हम लोगों ने आईडी दे रखी है ऊपर, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो ये हम लोगों ने ले ली। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये हमारे पास डाटा आ रहा है ना कि कौन सी फील्ड खाली है और कौन सी फील्ड नॉट वैलिड है, उसको हम लोग एक वेरिएबल में कलेक्ट भी कर लेते हैं। लेट कलेक्ट इक्वल टू, और यहाँ पे इसको अभी के लिए एम्प्टी रख देते हैं। और देन हम लोग जो जो फील्ड्स हमारे पास इनवैलिड आ रही हैं उसको हम लोग कलेक्शन के अंदर कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कलेक्शन प्लस इक्वल टू, और यहाँ पे डाल देंगे लिस्ट, हम लोगों को बनानी है, राइट। तो यूएल, इसको हम लोग, अच्छा इसको ना हम लोग टेम्पलेट लिटरल के अंदर यूज़ करते हैं। अच्छा, टेम्पलेट लिटरल अभी हम लोगों ने कवर नहीं करा इस सीरीज़ के अंदर, तो मैं यहाँ पे बस जो नॉर्मल सिंटैक्स होता है वही यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कोट लगा दिए, यहाँ पे कोट को बंद कर दिया, ठीक है। नाउ उसके बाद में हम लोग यहाँ पे फिर से कोट लगा के और प्लस साइन लगा देते हैं, और यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि ये जो फील्ड है ये इनवैलिड है, तो यहाँ पे कर देंगे नॉट वैलिड, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है बेसिकली यहाँ पे। और एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं,
कोड हमारा फॉर्मेट हो गया। और यहाँ पे हम लोग सिंपली कर देंगे इसके बाद में, हाँ, जैसे हमारा फॉर लूप ख़त्म होता है, जो यूएल थी ना, यूएल डॉट इनर HTML, इसके अंदर हम लोग कलेक्शन को डाल देते हैं। ठीक है, अब एक बार चेक करेंगे, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो इसने बोल दिया कि तीनों की तीनों चीज़ें खाली हैं, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ गई हैं, तो मैं यहाँ पे इसको हटा देता हूँ इस तरीके से। देन फिर से क्लिक करते हैं, देखो नेम, ईमेल आईडी और एज तीनों के तीनों वैलिड नहीं है। अब थोड़ा सा इस पर स्टाइल ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टाइल कलर रेड कर दूंगा। अब इस पर क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे रेड में आ गया। फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है तो वो भी आप कर सकते हो, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैंने यहाँ पे 2 फील्ड डाल दी, इस पर करूँगा, देखो ये इसने बोल दिया एज इज़ नॉट वैलिड। एज मैंने 29 डाल दी, अब देखो सारी की सारी वैलिड है। अब मैं यहाँ पे नेम हटा देता हूँ, तो इसने बोल दिया नेम इज़ नॉट वैलिड। अब ठीक है, ये अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम, बट एज है उसके अंदर मैंने ABC डाल दिया, स्टिल यहाँ पे इसने सारी सारी चीज़ों को वैलिड कह दिया। बट टेक्निकली देखा जाए तो जो एज है वो तो बेसिकली एक नंबर हो सकते हैं ना, ABC थोड़ी हो सकती है। तो इसके ऊपर वैलिडेशन कैसे लगा सकते हैं, इसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो फॉर लूप खत्म हो जाता है, इवन चाहो तो इसके बाद भी यहाँ पे लेट ले लो एज, इसका हम लोग डॉम ऑब्जेक्ट उठा लेंगे और यहाँ पे करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे हैश एज। अब हैश एज क्या है, एज वाली फील्ड की आईडी जो हम लोगों ने भी दी नहीं है, यहाँ पे एक आईडी देता हूँ इसको एज, ठीक है, डॉट वैल्यू और यहाँ पे कर देंगे इफ इज नॉन, कि ये नोट अ नंबर तो नहीं है। ठीक है, अगर ये चीज़ है और इसके अंदर में किसकी वैल्यू चेक करनी है, एज बेसिकली चेक करनी है, एज फील्ड की। अगर ऐसा है तो हम लोग यहाँ पे सिंपली कर देंगे कि अगर नोट अ नंबर है तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट, अच्छा एक हम लोगों को यहाँ पे एरर मैसेज भी लेना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एक स्पैन ले लेता हूँ और इसकी आईडी भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ, लेट्स से एज एरर, ये दे दिया। और थोड़ा इस पे हम लोग जो इसका कलर है वो भी रेड कर देते हैं, स्टाइल कलर रेड, ये कर दिया। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे आईडी ली है इसका हम लोग यहाँ पे कर देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे हम लोग आईडी डॉट इनर HTML और इसके अंदर यहाँ पे डाल देंगे एज मस्ट बी अ नंबर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इस पे मैं डालता हूँ, क्लिक करता हूँ। पहले तो ये तीनों जो वैलिडेशन है ये चलेंगी, इस पे मैंने कुछ भी कर दिया, इस पे भी कुछ भी कर दिया, इस पे जैसे कुछ भी करा तो इसने बोल दिया एज मस्ट बी अ नंबर। अब क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ABC, अब मैं पहले इसको रिफ्रेश करूँगा, तो मैंने फिर से ये कुछ भी डाल दिया और मैंने यहाँ पे कर दिया 1 2 3, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैंने यहाँ पे A डाल दिया फिर से तो इसने यहाँ पे मैसेज दे दिया। अब इसको ठीक करूँगा तो अभी ठीक नहीं हुआ, यहाँ से गायब नहीं हुआ जो कि हो जाना चाहिए था, तो इसके एल्स के अंदर जाके इसको आपको एम्प्टी भी करवाना पड़ेगा। देयर वी गो, ठीक है, यहाँ पे इसको कर देंगे हम लोग एम्प्टी। देन यहाँ पे मैंने कर दिया, लेट से कुछ भी डाल दिया, तो ये कह रहा है कि मस्ट बी अ नंबर और यहाँ पे मैंने डाल दिया 1 2 3 और यहाँ पे इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बेसिक वैलिडेशंस लगा सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर। इसमें कुछ डाउट कन्फ्यूजन है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू सो मच फॉर थिंकिंग दिस पार्ट गाइस। हाय एवरीवन, आज भी मार्केट में जॉब्स की कमी नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और अगर आप लोग खुद को कंपटीशन से ऊपर उठा के जॉब रेडी बना लेते हो तो आपकी जॉब लगने से कोई नहीं रोक सकता। और इसके लिए हम लोगों ने एक जॉब रेडी प्रोग्राम भी बनाया है। इसके अंदर हम लोग ओनली कोडिंग नहीं सिखाते, कोडिंग के साथ साथ जनरेटिव AI और कोड के साथ AI टूल्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो, ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। और आज के दिन में यही इंडस्ट्री की रियल डिमांड भी है। और हमारे जितने भी ट्रेनर हैं, या तो वो किसी अच्छी कंपनी के अंदर एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहे हैं या फिर उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके साथ साथ हम लोग रिज्यूमे रिव्यू भी करवाते हैं, आपके बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ भी होंगे और naukri.com, लिंक्डइन, इनके स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल्स भी बनवाए जाएंगे ताकि आपके पास और भी इंटरव्यू कॉल्स आ पाएँ। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट भी बनवाएंगे और सिस्टम डिज़ाइन भी आपको सिखाएंगे। और स्टिल अगर आपको ट्रेनिंग पसंद नहीं आती तो यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी भी आपको मिलती है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है ट्रेनिंग के अंदर। अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए या फिर और डिटेल्स चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट भी कर सकते हो। और जो फ़ोन नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, स्क्रीन पे मिल जाएगा और पिन कमेंट के अंदर भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।